बेटियों का भविष्य माता-पिता के लिए हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा है। जब से उनका जन्म होता है, वो क्या पहनेंगी, कहाँ आएँगी, कहाँ जाएँगी। जब किसी स्कूल या महाविद्यालय में उनका एडमिशन होता है, तो माता-पिता बहुत जगहों से पता करके कि क्या उसके लिए सबसे उचित रहेगा, इस कार्य को करते हैं। जब वो अपनी शिक्षा लेने के लिए घर से कहीं बाहर जाती है और जब तक वह घर वापस नहीं आती है, जैसे-जैसे शाम ढलते रहता है, माता-पिता की धड़कनें बढ़ती जाती है और जब उनको यह सुनिश्चित हो जाता है कि बेटी घर वापस आ गई है, तब जाकर के उनका चिंता समाप्त होता है। और कहीं न कहीं ये चिंता करना उचित साबित होता है, जब इस तरह की घटना सामने आती है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने आए हैं, जिसमें एक बेटी का, एक लड़की का जो शव है, संदिग्ध अवस्था में गेट का जो चौखट होता है, उस जगह पे प्राप्त हुआ है। बताया जाता है, जिन लोगों ने उन्हें देखा, बताया यह जाता है कि वहाँ पे खून लगातार बह रही थी उनके नाकों से और जब घर वाले को इसकी सूचना मिलती है कि आपकी बेटी एक संदिग्ध अवस्था में मिली है, घर वाले कहते हैं उनको जिन्होंने उन्हें देखा कि कृपया आप इनकी प्राथमिक चिकित्सा कराइए, इनको हॉस्पिटल तक ले जाइए। चूँकि बात ऐसी है कि घर जो है 60 किलोमीटर से 65 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसके कारण घर वालों का वहाँ तुरंत इमीडिएट पहुँचना संभव नहीं था। लेकिन संशय का विषय तब उत्पन्न होता है जब यह बात आप सुनिएगा कि उनको कहीं भी ना तो प्राथमिक चिकित्सा दी गई और ना ही उनको अस्पताल ले जाया गया। और इस बीच में करीब-करीब 1 से डेढ़ घंटे का बीच का समय गुजर गया, जिसके कारण या हो सकता है कि हमारी जो बेटी थी, हमारी जो बहन थी, पहले ही उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया हो या उनका देहांत हो गया हो, लेकिन आखिर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्यों नहीं भेजा गया है? यह सब सवाल आपके मन में ज़रूर उत्पन्न हो रहा होगा। आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी कभी हमारी बेटी या हमारी बहन या कोई भी लड़की इस तरह से संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है, तो हमारे समाज के जो न्यायाधीश हैं, वो अपना विचार रखना प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए किसी दूसरे का तकलीफ एक तमाशा होता है, अपना राय देते हैं कि इसमें प्रेम प्रसंग होगा, वह लड़की का किसी से कुछ गलत रिश्ता होगा, जिसके कारण आकर के खुद से उसने यह घटना की होगी। लेकिन ऐसी कोई भी बात की पुष्टि तब तक नहीं होती, जब तक सब कुछ प्रमाण में सामने नहीं आ जाता। आपको हम बताएँगे जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो एक-एक बात बताएँगे, लेकिन यहाँ पे परिजन मौजूद हैं। उन्होंने उस समय जो अ, समस्या फेस की है, उस समय जो तकलीफ से गुजरे हैं, जिन-जिन बातों से वो गुजरे हैं, उन सारी बातों की जानकारी आपको देंगे, करवाएँगे उनके परिवार वालों से। आप बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ चंक्स में क्राइम की वारदात। क्राइम की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आइए आपको घर परिवार वालों के साथ लेकर चलते हैं, मिलवाते हैं उनसे और सुनवाते हैं कि कैसे इस घटना की शुरुआत हुई, कैसे आज हमारी बच्ची हमारे बीच में मौजूद नहीं है। एक लड़की जिसको बचाया जा सकता था, हो सकता था परिजन के मन में यह सवाल है कि हमारी बेटी बच सकती थी, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। क्या कारण है? क्या संदेह है इनके मन में? आपके मन में भी कुछ बातें आ रही होगी। कौन-सा पक्ष है, कौन-सा एंगल इसमें है कि क्या किसी ने उसे खत्म कर दिया या क्या इसमें जो है जो रूम के ओनर थे वो शामिल थे, जो कि वहाँ पे उनके गार्जियन थे। घर वाले एक भरोसे से किसी बेटी को किसी के घर में रखते हैं कि उसकी देखभाल वहाँ पे होगी। ये सब चिंता लगे रहती है परिवार वालों के मन में। आइए आपको मिलवाते हैं। देखिए उनकी माँ को देखिए, जिनकी बेटी चली गई है, उनसे हम क्या सवाल पूछें? उनका हालत आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन हमारा काम है, हमको ये सब करना पड़ता है। ऐसी जगहों पे इस तरह की बातें करनी पड़ती है। आप सोचिए कि हम कैसे, मतलब क्या गुजर रही होगी मेरे ऊपर, जब हम एक माँ से सवाल करेंगे कि आपका गुजर गया, आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन हमारा काम है, हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए। आ, क्षमा चाहते हैं मम्मी। देखिए आप रोइए मत। हम जानते हैं माता जी कि आपकी बेटी मौजूद नहीं है। आ, आपसे बात हुई थी आपकी बेटी की आखिरी बार? रात में हम बात किए, क्या बता सकते कैसे हुआ, जब वो है ही नहीं तो किससे पूछे हम। नहीं माता जी, रोइए मत, आप सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए मत माता जी, आप शांत हो। सकती थी ना। सही बात तो वही बताती ना, हम क्या बोल सकते हैं।
अब तो तड़प रहेगी, कैसे वो बता दे हमको किसके साथ कौन क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे घर में अभी कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ क्या सामान है, सब उसको पता। पापा तक इधर फोन पे आपकी छोटी बहन सब जो भी नहीं मिलता था कॉल पे पूछते थे, वो बताती थी यहाँ पर और है अभी वहाँ भी पर ऐसा है कि कुछ पता नहीं हम लोगों को कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। हम तो खुद ही बेचैन है, कैसे किससे पता करे। आपको किसी पे शक नहीं है माता जी? शक नहीं है, किसी पे शक नहीं है हमको। वो बहुत ब्रेव थी, बहुत ब्रेव गर्ल थी वो। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। सर आपकी बहन थी? हाँ, आप लोगों को कब ये जानकारी प्राप्त हुई कि आपकी बहन जो है वो किसी संदिग्ध अवस्था में मौजूद है, या उनका तबीयत खराब है, या उनकी बॉडी जो है एक ऐसे स्थिति में है जो कि मतलब नॉर्मल स्थिति नहीं है? कब आपको ये बात पता चली सर? घर वालों को 6 बजे फ़ोन आया था। सुबह के 6 6 बजे? सुबह के 6 सवा 6 बजे के हाँ, आसपास फ़ोन आया था। फ़ोन आया था कि रश्मि गिरी हुई है, बहुत सारा खून बह रहा है, आप आ जाइए वहाँ से। तो पापा का कहना था कि आप उसको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाइए, या आसपास कोई डॉक्टर वगैरह है उनको बुलाइए, हमको आने में 1 घंटा कम से कम लगेगा। आप लोग पैसा-वैसा का चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा सोच रहे तो सबसे पहले उसको लेके जाइए, इलाज करवाइए, हम पहुंच रहे हैं 1 घंटा में। तो वो लोग बोले नहीं आप आइए तभी उसके बाद कुछ होगा। अब पापा तुरंत 5 मिनट के अंदर यहाँ से बाइक से निकले एक आदमी को लेके, अकेले ड्राइव करने में। तो फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन आया, 7 बज गया लगभग, साढ़े 6 पौने 7 बजे के आसपास। उसके बाद हम नंबर लेके वहाँ पे उनको फ़ोन किए कि आप उनको हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या हुआ है? आप बताइए मुझे, फ़ोटो भेजिए। तो उन्होंने बोला आप सबसे पहले आ जाइए। हम बोले हम तो पुणे में हैं, हम कैसे आएँगे इतनी जल्दी? मेरे आने से पहले आप लोग वहाँ पे हैं तो लेके जाइए हॉस्पिटल। वो लोगों ने नहीं बोला। उन लोगों ने बोला कोई घर से आएगा या पुलिस आएगी तभी हम यहाँ से जाने देंगे। क्या उनको ये जानकारी हो गई थी कि जो लड़की है वो मौजूद नहीं है, उसका खात्मा हो गया है? इस विषय में आपको कोई जानकारी दी गई उनके द्वारा? कोई जानकारी नहीं दी गई, संशय में रखा गया। उन्होंने बस ये बोला कि बहुत सारा खून निकला है, सेंस में नहीं है, आप जल्दी से भेजिए ये किसी। कैसे जाने वो सेंस में नहीं है? वो उठाने का कोशिश किए या कोई ऐसी ये बात तो नहीं पता है, आपको नहीं बताया अंदाज गया? लगा सकते हैं कि शायद आवाज़ दिया या नहीं दिया, ये तो वही बताएंगे। और वो ये बात पे आपसे बात नहीं हुआ है उनका? उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। कल पापा फ़ोन किए कि आप फ़ोटो भेजिए जिस समय आपने उनको देखा था। तो फिर उल्टा ही आरोप प्रत्यारोपण करने लगे कि आप हमें फंसा रहे हैं, ऐसे। तो पापा का तो कहना था देखिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें आपका हेल्प चाहिए। आप पहले अवस्था में देखे थे, वो फ़ोटो चाहिए हम लोगों को। और कौन-कौन था जो उनको सबसे पहले देखा था सर? ये भी क्लियर नहीं है। ये भी क्लियर नहीं। वो तो आप जब वहाँ पे आप जाइएगा, लोगों ने पुलिस से बात की है सर? पुलिस से बात किए हैं, उन लोगों ने कल वहाँ पे जाके पूरा छानबीन किया है। डिटेल हम लोग अभी नहीं ले पाए हैं क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम जो है क्रियाक्रम उसमें बिजी है। कल हम लोग सुबह-सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं। ये सारा जानकारी जो सवाल है हम भी लेंगे, उन सारे लोगों से पूछा जाएगा, पुलिस से भी पूछा जाएगा। आप लोग भी यही सवाल पूछिए, सबसे पहले कौन था जो देखा और वो टाइम क्या था? उसके कितने देर बाद हम लोगों को घर पे फ़ोन किया तो ये पता चलेगा। इससे बड़ा तो सवाल यह है सर कि आखिर जब इतनी बुरी स्थिति में आपकी बहन मौजूद थी, तो उसके साथ प्राथमिक चिकित्सा क्यों नहीं हुई? उनको अस्पताल क्यों नहीं लेके गया? हाँ। वहाँ पे उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एक गाड़ी का व्यवस्था वो लोग नहीं कर पाए। मैं पुणे में बैठ के पूर्णिया के एम्बुलेंस को जितने भी हैं फ़ोन कर रहा हूँ। सरकारी एम्बुलेंस वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, दूसरे तीसरे नंबर के बाद एक आदमी बोला कि ठीक है जाते हैं। हम ये सब कर रहे हैं पुणे में बैठ के। पूर्णिया में बैठा हुआ जो सामने मौजूद आदमी है वो कुछ नहीं किया। मेरा आदमी जब हम फ़ोन किए दोस्त वगैरह को भेजे वहाँ पे सुबह के 7 बजे वो भी। आपके दोस्त उनको उठा करके लेके वही गए? उठा के तब तक पुलिस पहुंची थी वहाँ या नहीं? पुलिस भी नहीं पहुंची थी। आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी? पुलिस को इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल से गया क्योंकि हम लोगों का पहला काम था जान बचाना। हम लोग नहीं पता था क्योंकि ना तो वो जो दोस्त गए थे वो डॉक्टर है, उनको पता नहीं है और आप नब्ज चेक करने में समय व्यतीत कीजिएगा या उससे पहले हॉस्पिटल लेके जाइए ना, वो 1 मिनट इम्पोर्टेंट होता है। सर आपको क्या लगता है सर कि ये जो 1 डेढ़ 2 घंटा का जो डिलेशन हुआ है, उसी के कारण आपकी जो बहन है वो मौजूद नहीं रही?
हो सकता है, 50% चांस ये भी है, ये है ना? 50-50 का है। अगर उस समय उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता तो आज वो हमारे बीच में मौजूद रहते। बिल्कुल चांस हो सकता है। देखिए, अनुमान आप लगा सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम पोस्टमार्टम में पता बाद में चलेगा। पता चलेगा। लेकिन जब तक वो नहीं आता है, हम तो यही मानेंगे ना, हॉस्पिटल 1 मिनट लेट ले गए और उसी में प्राण छूट सकता है। तो पहला काम हॉस्पिटल लेके जाना था, वही किए, जान बचाना था। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर बताया कि अब सांस नहीं है। कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम मौजूद थे पूर्णिया जिला में, जिस बेटी के साथ ये घटना हुई है उनके भाई से अभी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक बहुत संशय का विषय उत्पन्न होता है, दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर हमारी बहन को, हमारी बेटी को बचाया जा सकता था, उनको अस्पताल ले जाया जा सकता था, तो आखिर जो रूम ऑनर थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्यों नहीं उस बच्ची को हॉस्पिटल ले गए? क्या उसके पीछे कौन सी घटना है? बताया जाता है कि किसी लड़के ने उन्हें सबसे पहली बार देखा उस अवस्था में, जब वो लड़कियों का लॉज था, तो वहाँ पे लड़के कैसे मौजूद थे, और अगर लड़के का भी लॉज वो हो साथ साथ, तो भी लड़की के कॉरिडोर में लड़के क्या कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बातें, जो एक संदेहास्पद बातें हैं, मन में क्रिएट हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते कि ऐसा ही हुआ होगा। यही कारण है, यही इसी लोगों ने घटना को अंजाम दिया, इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी मन में एक संशय जरूर उत्पन्न हो रहा है, किसी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। क्या आपको लगता है कि क्या इसके पीछे कोई कारण है क्या? क्योंकि नाक से लगातार इतना अधिक रक्त बह जाना यह संभव नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपने विचार को जरूर रखिएगा। आपको हम आगे की जानकारी आगे पहुंच करके देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।